गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फुल कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए और ऐसा नॉलेज चाहिए कि उसको आप अप्लाई भी कर पाए, मतलब किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में आप जैसे कि सीटेट, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, इन सब में आप उसको अप्लाई भी कर पाए, इसके लिए आपको इसका बहुत ही क्लियर कट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज आइए हम चलते हैं अपने कंसेप्ट पे, इंट्रोडक्शन। तो अगर हम देखें ग्रोथ क्या है, तो इट मीन्स इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट, ग्रोथ ऑफ ब्रेन, हार्ट, मसल्स, बॉडी एक्सेट्रा। तो अगर हम देखें ग्रोथ क्या है कि साइज, हाइट, वेट और इन सब चीजों में इंक्रीज या इंक्रीज होना, डिक्रीज तो नहीं हो सकता, इंक्रीज होना। हाँ, वेट में डिक्रीज हो सकता है, लेकिन इन सब में इंक्रीज ही होगा। तो अगर हम देखें ये सब मेजरेबल है, इनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि साइज को हम मीटर में कर सकते हैं मेजर, और हाइट को हम मेजर कर सकते हैं, वेट को भी मेजर कर सकते हैं। प्लस दूसरी चीज ये कि ये एकदम विजिबल है, मतलब हम इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अगर आपने एक अंडा देखा होगा, एक एग, तो एग जो है वो पहले क्या होता है, चिक में कन्वर्ट हो जाता है, एक चिक बन जाता है, उसके बाद वो एक बड़ी मुर्गी बन जाता है। तो हमने देखा कि पहले वो एक एग था, उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर फिजिकल चेंज आए और वो साइज में इंक्रीज हुआ उसके, और वो क्या बन गया, चिकन बन गया, एक हेन बन गया वो। अब ग्रोथ जो है ना वो दो तरीके की होती है। इंट्रिंसिक चेंजेस के ऊपर, मतलब इंट्रिंसिक चेंज हमारी बॉडी के अंदर आना, जैसे कि ग्रोथ ऑफ ब्रेन, हार्ट, मसल्स। अब बॉडी के अंदर भी तो चेंजेस आएंगे तो उनको इंट्रिंसिक चेंज कहते हैं, ठीक है। और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक चेंज। एक्सट्रिंसिक चेंज क्या होते हैं, जो कि फिजिकली हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जैसे कि हाइट मेजरिंग का। नेक्स्ट हम चलते हैं डेवलपमेंट के बारे में। अब डेवलपमेंट क्या है, देखो ये तो जो हमने ग्रोथ जो पढ़ी थी ना, ये तो हमने देखा कि फिजिकली जो हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही है वो, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि और चीजें हमारे अंदर नहीं बढ़ रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ लैंग्वेज का डेवलपमेंट, पहले एक छोटा बेबी जो होता है वो बैबलिंग करता है, क्यूइंग करता है, लेकिन बाद में बड़ा होकर वो एक परफेक्ट लैंग्वेज बोलने लग जाता है। तो ये सब क्या है, ये है लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये भी एक तरीके का डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट क्या है, एक सीरीज है, एक सीरीज में चेंज आना बॉडी के अंदर, और इसके अंदर डेवलपमेंट के प्रोसेस में ना नई नई एबिलिटीज आती हैं, जो कि हमें नजर आती हैं किसके बिहेवियर में, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में। हम कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है ना वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि ग्रोथ जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट है, और हमने डेवलपमेंट को क्या कहा है कि ओवरऑल हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, ये कुछ डेवलपमेंट के टाइप्स हैं, इन्हें भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो आपने देखा ही होगा, पढ़ा भी होगा कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब होते तो हैं, लेकिन ये क्या है, एक पैटर्न में चलते हैं, एक साथ ही सारा डेवलपमेंट नहीं हो जाता। अब हम बात करते हैं चेंजेस, डिफरेंसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे कि ग्रोथ जो है वो प्योरली क्या है, फिजिकल चेंज है, मतलब आप ग्रोथ को देख पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे। लेकिन आप डेवलपमेंट को क्या है, डेवलपमेंट एक वाइडर टर्म है और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है,
जिसको आप ऑब्जर्व तो कर पाएंगे लेकिन क्वांटिटेटिवली नहीं मेजर कर पाएंगे। क्वालिटेटिवली देख पाएंगे आप इसको, लेकिन मैंने यहाँ पे क्वांटिटेटिव क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट भी तो आ गया, और फिजिकल को तो हम ग्रोथ भी कहते हैं, तो हम उसे मेजर कर पाएंगे आराम से। अब ग्रोथ जो है वो क्या पूरे टाइम तक ग्रोथ होती रहती है हमारी बॉडी में? नहीं। क्या होता है, हम आपने सुना होगा, आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर ने बोला होगा कि भाई दूध पिया करो, हरी सब्जी खाया करो, ताकि हाइट बढ़े, तुम्हारी हाइट रुक जाएगी, 18 साल तक की हाइट बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती है। तो क्या है कि ग्रोथ जो है वो पर्टिकुलरली बिल्कुल स्टॉप तो नहीं हो जाती, बहुत ही ग्रेजुअल हो जाती है। मतलब इतना माइन्यूट चेंज आता है कि आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकती। तो एक पीरियड ऑफ टाइम तक ही होता है वो चेंज आना बॉडी में, और उसके बाद वो आपको नजर नहीं आता। लेकिन डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट आपका थ्रू आउट लाइफ चलता रहेगा। कभी आपका सोशल डेवलपमेंट होगा, कभी मॉरल, कभी कॉग्निटिव, हो सकता है एक साथ भी सारे हो रहे हों। तो ये कंटिन्यूअस है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होता। वही अब नेक्स्ट पॉइंट है मेजरेबल और नॉन मेजरेबल। तो डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते, इसकी कोई परफेक्ट यूनिट नहीं है कि मतलब कितना सोशल डेवलपमेंट हुआ या कितना मॉरल डेवलपमेंट हुआ। लेकिन हाँ, हम ये जरूर बता सकते हैं हाइट और वेट का, कि मतलब किसी का 20 kg वेट है, किसी का 70 kg है, 60 kg है, ये बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ग्रोथ इज ओनली फिजिकल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज एन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। हम यहाँ पर जो डेवलपमेंट का, जो फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है ना, उसी के अंदर हम ग्रोथ को लेंगे। लेकिन जो ग्रोथ है वो हम कह सकते हैं कि एक डेवलपमेंट का ही एस्पेक्ट है। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे। ये कुछ स्टेजेस हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जितने भी एजेस लिखी हुई हैं, आपको इसको अच्छे से रिमाइंड कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या है? अब क्या है कि डेवलपमेंट कैसे चलता है, कैसे होती है एक इंडिविजुअल की बॉडी में डेवलपमेंट, इसकी एक कुछ प्रिंसिपल्स हैं। जैसे कि फर्स्ट प्रिंसिपल आप देख पा रहे हैं कि ये डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न और अ सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस में चलती है डेवलपमेंट। ऐसा तो नहीं है ना कि पहले आपका पूरा मॉरल डेवलपमेंट हो जाएगा, फिर कॉग्निटिव होगा, फिर ऐसे होगा। इस तरीके का सीक्वेंस नहीं है ये। सीक्वेंस का मतलब ये है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में अब क्या है कि जो एज है बच्चे की, वो मान लीजिए 2 years है। तो अब 2 years का बच्चा एक परफेक्ट लैंग्वेज तो नहीं बोल पाएगा। हाँ, थोड़ा सा वो वर्ड्स का यूज करेगा, फिर उसके बाद जो वर्ड्स के बाद सेंटेंसेस, देन फिर फ्लुएंसी के अंदर आएगा। तो धीरे धीरे उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ। तो एक तरीके का सीक्वेंस फॉलो हुआ यहाँ पर। अब यहाँ पे आता है केफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। केफेलोकॉर्डल सीक्वेंस जो है ना, ये फिजिकल डेवलपमेंट का है पार्ट, जिसमें हेड टू टो, पहले हेड टू टो फिजिकल ग्रोथ होती है, और उसके बाद प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस, जो कि सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटवर्ड्स। तो ये 2 तरीके के पॉइंट्स है, ये बहुत एग्जाम्स में आते हैं कि केफेलोकॉर्डल में किस तरीके की डायरेक्शन होती है ग्रोथ की, हेड टू टो है, और प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस में क्या है, सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटवर्ड्स। इसके बाद अगर हम बात करें, इट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब क्या है कि जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक में क्यों कह रही हूं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये डायग्राम में, पहले क्या है कि बच्चा जो है वो जनरल चीजें सीखता है कि हाउ टू होल्ड समथिंग। अब उसने यहाँ पे क्रेयॉन को किस तरीके से पकड़ा हुआ है, एक ऐसे फिस्ट में
जनरल होल तरीके से पकड़ा हुआ है, मतलब होल फिस्ट का इस्तेमाल करके वो उसको पकड़ रहा है, लेकिन बाद में उसके अंदर उसको फाइन तरीके से पकड़ना आ जाएगा। जैसे कि अब आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा कि ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या है? जब इस तरीके की ग्रैबिंग होती है, इस तरीके का ग्रैस्पिंग आ जाती है, जब इस तरीके की ग्रिप बनाने लगता है बच्चा, तो उसको हम कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स, जो कि जनरल है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीजें, स्पेसिफिक जब वो हो जाता है, कब होता है वो? जब वो पेन पकड़ना सीख ले, या छोटी छोटी चीजें उठाए, वो कलेक्शन कर ले छोटी छोटी चीजों का, तो तब वो स्पेसिफिक चीजों को उठाने लग जाता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रही है। अगर आप इस तरीके का एग्जाम्पल याद रखते हैं ना एग्जाम के टाइम पे, तो आपको बहुत ही इजी रहेगा और एक प्लॉट रहेगा आपके दिमाग में कि हाँ, एग्जाम्पल ये है कि हाउ अ चाइल्ड ग्रैब्स अ क्रेयॉन। तो अब बात करते हैं हम, डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड और इंटीग्रेटेड। अब डेवलपमेंट क्या है? रिलेटेड भी है और इंटीग्रेटेड भी है। क्या है कि जो डेवलपमेंट है ना, कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हमने पढ़ी थी? फिजिकल, मॉरल, सोशल, कॉग्निटिव और इमोशनल। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि पहले सारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गई, उसके बाद मॉरल डेवलपमेंट होगी, या उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है, या कोई सिमिलैरिटी नहीं है। अब देखिए क्या है कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एक बच्चा है और क्लासरूम में उसने किसी दूसरे बच्चे से ये चीज को, पेंसिल को ले लिया और उसे बताया भी नहीं। तो मैम को ये बात पता लग गई। अब मैम ने क्या कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको किसी की चीजों को नहीं, बिना उनसे पूछे नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर एक क्या डेवलप हुआ इसमें? अब सोशली उसको ये पता लग रहा है, उसके संग जब ये सिचुएशन हुई तब उसको पता लगा ये कि हाँ, मुझे इस तरीके के काम नहीं करने चाहिए, किसी से बिना पूछे उसकी चीज नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पर उसके कई सारे डेवलपमेंट एक साथ चलने लगे। जैसे कि उसकी थिंकिंग में बदलाव आया, वो ये सोचने लगा कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पे ये हुआ कि वो ये सोचने लग गया अब कि अब चोरी करना या बिना किसी का पूछे किसी का सामान उठाना गलत बात है। दूसरी ओर उसका मॉरल डेवलपमेंट भी हुआ। तीसरी तरफ मैडम ने उसे ये बताया, या फिर पीयर ग्रुप के अंदर या सोसाइटी के अंदर वो बैठा, तो यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट भी उसका हो गया। तो इस तरीके से डेवलपमेंट जो है वो कोरिलेटेड और इंटीग्रेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। डेवलपमेंट ना थ्रू आउट लाइफ चलता रहेगा, चाहे आप बड़े हो जाए, चाहे आप ओल्ड एज में आ जाए, चाहे आप छोटे बच्चे हों। तो आपका डेवलपमेंट हमेशा कहीं ना कहीं चलता रहेगा। कभी आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट चलेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट चलेगा, और ये चलता रहेगा। कभी आप एनवायरनमेंट से कुछ सीखते हैं, नई चीजें, यहाँ तक कि आप बड़े भी हो जाते हैं तब भी आप नई नई चीजें सीखते ही रहते हैं। तो उसमें उस तरीके से आपका जो डेवलपमेंट जो है उसको हम कह सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस है। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। अब इंडिविजुअलिटी मतलब हर एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट का एक अपना पेस होता है कि कोई बच्चा कैसे डेवलप कर रहा है। मेरा अपना डेवलपमेंट का पेस है, आपका अपना है, किसी बच्चे का अपना होगा। तो सब इंडिविजुअल का अपना पेस ऑफ डेवलपमेंट है। इट अकर्स एट डिफरेंट रेट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। क्या है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो हर बॉडी पार्ट का ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। ये नहीं है कि हर बॉडी पार्ट का जो ग्रोथ है वो सेम है या डेवलपमेंट जो है वो सेम है। अब हमारा ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो तो एक छोटे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट पूरी तरीके से तो नहीं हो पाएगा ना एकदम से। धीरे धीरे ग्रेजुअली जब वो बड़ा होगा, उसकी एज आएगी, तब जाकर उसके एडल्ट एज में आकर उसका
ब्रेन डेवलप होगा या कॉग्निटिव लेवल डेवलप होगा, वे ऑफ थिंकिंग। तो आपने जीन पियाजे की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ी हुई हो तो आपको पता लगेगा कि उसमें पहले बच्चे में स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में बहुत सारे स्टेज दे रखे हैं कि इस स्टेज में बच्चे का ये डेवलप होता है, इस स्टेज में बच्चा इस तरीके की थिंकिंग डेवलप करता है, और इस ऐसे ऐसे करके उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि हर बॉडी पार्ट का जो डेवलपमेंट रेट है वो अलग है। अब डेवलपमेंट स्टेज बाय स्टेज होता है। क्या होता है कि एक स्टेज पर आकर किसी की डेवलपमेंट यहाँ तक पहुंच जाती है कि वो जैसे कि आपने जीन पियाजे की थ्योरी में पढ़ा होगा कि जो फर्स्ट स्टेज है उनकी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें क्या है बच्चे का ऑब्जेक्ट परमानेंस है और ऐसी सी चीजें डेवलप हो जाती हैं। फिर उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर ऐसे ऐसे करके उसमें भी कुछ ईगोसेंट्रिज्म, ये सब चीजें आपने पढ़ी है, सेंट्रेशन, और ऐसी ऐसी बहुत सारी स्किल्स आपने पढ़ी हैं जो हर स्टेज वाइज स्टेज बच्चे में डेवलप होती हैं। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट। जो इनिशियल डेवलपमेंट होती है, इनिशियल डेवलपमेंट से इनका मतलब ये है कि अर्ली एज पे, अर्ली चाइल्डहुड एज पे, अगर आप वीडियो को पॉज करके पिछली स्लाइड पे देखें तो मैंने एजेस दी हुई हैं, मतलब स्टेजेस भी दी हुई हैं डेवलपमेंट की और उनके संग उनकी एज भी दी हुई है। तो अर्ली चाइल्डहुड का जो पीरियड है अगर वहां पर देखें हम, वो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है और इम्पॉर्टेंट है। उसी चीज को हम मेजर प्रायोरिटी देते हैं डेवलपमेंट में। अगर किसी बच्चे का अर्ली डेवलपमेंट अच्छा हुआ है तो उसका लेटर डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये सारी प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस करे, अर्ली डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब ये सारे प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनका समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब क्या होगा, आपको क्वेश्चन जैसे आएंगे तो उससे आपको पता लगेगा कि ये कैसे इम्पोर्टेंट है। एक और है इसका, डेवलपमेंट इज अनप्रिडिक्टेबल। तो क्या है, अगर हम ये कहें कि कोई बच्चा है और ये बड़ा होकर के बहुत इंटेलिजेंट बनेगा क्योंकि उसका कॉग्निटिव या इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ही अच्छा है, मतलब वो इजीली चीजों को एक ही बार में समझ जाता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि कुछ इंटरनल फैक्टर्स, जैसे कि आपका आ गया हेरिडिटी फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, इंटेलिजेंस फैक्टर और इमोशनल फैक्टर्स। हेरिडिटी अगर हम बात करें तो हेरिडिटी क्या है, जीन्स के थ्रू, अगर कुछ कहते हैं ना, कुछ चीजें इसको अपने पेरेंट्स से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से विरासत में मिली है। जैसे कि अगर किसी बच्चे के फादर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं तो वो बच्चा भी स्पोर्ट्स में अच्छा हो गया, तो ये एक उसका हेरिडिटी फैक्टर है डेवलपमेंट का। मतलब हेरिडिटी ने उसके फिजिकल डेवलपमेंट का या उसके इस क्वालिटी के ऊपर अपना इम्पैक्ट डाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल फैक्टर। अगर आप देखें फिजिकल फैक्टर, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो ही सबसे बड़ा हमारा फिजिकल फैक्टर है। अब एक बच्चे को एनवायरनमेंट में भेज दो तो कई चीजें ऑब्जर्व करेगा, वो ऑब्जर्वेशन स्किल्स उसके बढ़ेंगी, तो उसका अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्व किया उसने और फिर थिंकिंग बनाई। फिर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस भी मैटर करता है। इंटेलिजेंस क्या है, एक तरीके से इंटेलिजेंस जो है ना वो आपका एक फैक्टर है जो डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में को आप इम्पैक्ट करता है। इमोशनल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर क्या है कि अगर आप देखें एडोलसेंस एज में एक बच्चा है, उसको मैम ने पूरी क्लास के सामने डांट दिया तो अब उसे बहुत ह्यूमिलिएशन फील हुआ,
तो अब यहाँ पर उसका इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल फैक्टर जो है वो हर्ट लग रहा है, मतलब उसे इमोशनली बहुत बुरा लग रहा है, तो इमोशंस को वो समझ पा रहे हैं, इसका मतलब इमोशनल डेवलपमेंट हुआ होगा वहां पे। तो यहाँ पर ये कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है? फैमिली, फिजिकल एनवायरनमेंट और सोसाइटी। अब सिचुएशनल क्वेश्चंस पे आते हैं हम। मैंने इन्हें सिचुएशनल क्वेश्चन का नाम क्यों दिया है? क्योंकि जब आप क्लासरूम में होते हैं और बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम्स में आते हैं ये। क्या है, आपके सामने एक सिचुएशन दे देंगे और आपको डिटेक्ट करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। कई बार क्या होता है, ऑप्शन ए भी सही लगता है, बी भी सही लगता है, सी भी सही लगता है और डी भी। तो अब उसमें हम एक परफेक्टली कैसे सही ऑप्शन को ऑप्ट कर पाए, यही मेजर हमारे सामने प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इनको करने का तरीका क्या है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अ मदर ऑब्जर्व्स दैट वन ऑफ हर ट्विन्स हैज लर्न टू वॉक फास्टर देन अदर। एक मदर ने ऑब्जर्व किया कि उसके जो 2 ट्विन्स बच्चे थे उनमें से एक बच्चे ने बहुत तेज चलना शुरू कर दिया, वॉक करना शुरू कर दिया। This difference is in learning is related to which of the following principle? अब यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को जल्दी से अपने दिमाग में क्लिक करेंगे। हमने सारे कंसेप्ट को अच्छे से क्लियरली पढ़ा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के, ठीक है। तो अब हम जल्दी से उसको क्लिक करेंगे अपने दिमाग में। अब दूसरी चीज ये, हमने एक फैक्टर पढ़ा था बहुत इम्पोर्टेंट कि हर एक इंडिविजुअल का ना अपना डेवलपमेंट का पेस होता है। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है इसकी। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, डेवलपमेंट प्रोसीड्स स्टेज बाय स्टेज, डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट डिफरेंट पेस ऑफ पीपल, या फिर डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। आप खुद एक बारी रिवाइज कीजिए सारे डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को और फिर देखिए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। वेल, अब आपने एक बात नोटिस करी कि इस वाले क्वेश्चन में उसके 2 बच्चे थे लेकिन उसमें से एक बच्चे ने जल्दी वॉक करना शुरू कर दिया, मतलब यहाँ पर उस एक इंडिविजुअल पर्सन की बात आ गई, एक इंडिविजुअल बच्चे की बात आ गई कि उसके 2 बच्चे थे तो उसमें से एक बच्चे ने जल्दी फास्ट वॉकिंग शुरू कर दी। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो ये तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है इस पे। डेवलपमेंट प्रोसीड स्टेज बाय स्टेज, यहाँ स्टेज का तो कोई नाम है ही नहीं क्योंकि स्टेज यहाँ पे दिखाई ही नहीं गई है, कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं बता रहा कि स्टेज बाय स्टेज होता है। फिर उसके बाद आ गया हमारा डेवलपमेंट प्रोसीड्स आर डिफरेंट पेस फॉर पीपल, मतलब किसी भी इंडिविजुअल के अंदर का जो डेवलपमेंट का पेस है वो अपना होता है। हाँ, ये बिल्कुल इस सिचुएशन पे सही बैठता है। डी ऑप्शन अगर हम देखें जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक वाली चीज यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ वॉकिंग एक एक्टिविटी बता रखी है, कोई भी हमें जनरल एक्टिविटी नहीं बताई गई, ना ही स्पेसिफिक एक्टिविटी बताई गई है। तो इसका ऑप्शन क्या है? सी। तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, पहले उसमें से निकालना है कॉन्सेप्ट और जल्दी से उसे क्लिक करना है। ऐसा बहुत सारे थ्योरिस्ट ने कहा है कि अगर आपके दिमाग में कोई प्लॉट आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि यही सिचुएशन देख लीजिए आप, अगर आपको कोई एग्जाम में आ गया कि किसी भी एक प्लेयर, कोई भी आपको एक प्लेयर अच्छा लगता है, कोई आपको स्पोर्ट्स प्लेयर अच्छा लगता है, तो उस स्पोर्ट्स प्लेयर ने एक बात बोली थी या कोई मुहावरा बोला था
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो अब आप अगर मुहावरे याद कर रहे होंगे ना, तो आपको उस मुहावरे से उस पर्सन की याद आएगी कि हाँ, मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन ने ये मुहावरा बोला था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इससे मुझे इस मुहावरे का नाम भी पता है और उसका अर्थ भी पता है। तो अगर आप ऐसे प्लॉट फिक्स करके करेंगे ना तैयारी को, क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में वो प्लॉट खुल जाएगा अगर, तो आप बहुत ही जल्दी और सही तरीके से आंसर को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस चीज के बारे में और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने थ्योरी को डिस्कस किया है, बाद में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आपको मैं वो तरीका भी बताऊंगी कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बहुत ही सही बैठता है, कैसे आप उसको ऑप्ट करें। थैंक्स।